यह जगत जो बिना हुए ही सत्य दिखाई दे रहा है असत्य लेकिन सत्य दिखाई दे रहा है। जिसकी सत्ता से उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। जो अपनी निज की महिमा में कभी माया का स्पर्श नहीं प्राप्त करता है, जैसे छाया कभी छाया वाले को छू नहीं सकती है, ठीक है ना। हमारी ही छाया होती है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते और वो हमें छू नहीं सकती। कमाल है, प्रकट हमसे होती है। छाया किसकी है? हमारी। प्रकट किससे हुई? हमसे। सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकट हो गई, लेकिन उस छाया के साथ हम कोई संबंध नहीं बना पाते। न उसको छू सकते हैं, न बोल सकते हैं, न बात कर सकते हैं। और जैसे ही वो छाया हमसे मिलने को आती है, हम ही में खो के रह जाती है। ये अहंकार जो है ना, छाया है। अपने शुद्ध स्वरूप में इस छाया को, हमारा इस छाया के साथ कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यही अहंकार जब अपने उत्पत्ति स्थान को ढूंढने चलता है, उसी की छाया होने से उसी में विलीन हो जाता है। और इसीलिए अहम इस सत्य को अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकता। जो लोग भी इस तरह का ध्यान कर रहे हों, दे शुड बी वेरी क्लियर। कुछ कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर कर लेनी चाहिए। मैं ऐसी अनंत वस्तु को कभी अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकता हूं, लेकिन आश्चर्य, ज्ञान का विषय बनाए बिना उसको जान सकता हूं। इस आनंद को कभी मैं भोक्ता बन के नहीं भोगता, लेकिन ये आनंद भोग्य बन के उपलब्ध होता है। यही इसकी कुछ विचित्रताएं हैं। आप कंट्राडिक्शंस कह लो या इसकी महिमा कह लो, इसका ऐश्वर्य कह लो। तो यह परम सत्य जो है, जिसका हमारे भगवान वेद व्यास जी ध्यान करा रहे हैं,